Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a hall has a dimension 10 meter into 12 meter into 14 meter. A fly starting at one corner ends up at a diametrically opposite corner. What is the magnitude of its displacement? Option A given as 17 meter, option B 26 meter, option C 36 meter, option D 20 meter. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of displacement. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो यहाँ पे हमें जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू एनालाइज. एक हॉल हमें गिवन है जिसका हमें डायमेंशन गिवन है. जस्ट थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं टू हैव अ क्लैरिटी. इस तरीके से ये एक हॉल हम मान रहे हैं. अभी ये दिखने में क्यूब दिख रहा है लेकिन लेट सपोज के ये हॉल ही है एंड इट इज कुछ रेक्टेंगुलर शेप का है. तो कुछ इस तरीके से वी हैव. अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेड्थ है एंड दिस इज द हाइट LBH. ठीक है. अब यहाँ पे हमसे बोला गया एक फ्लाई स्टार्ट कर रही है यहाँ से एंड इट इज गोइंग टू दिस पॉइंट. ये रेड कलर हमने दिखाया, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यही है इसके. तो इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दे इस तरीके से, सो इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं लेट सपोज R. ठीक है. अब ये R को अगर हमें कैलकुलेट करना है, सो यहाँ पे अगर हम एक डायगोनल बनाए नीचे वाले सरफेस पे इस तरीके से, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव कुछ इस तरीके से वी कैन शो इट. राइट. अब यहाँ पे अगर नीचे वाली लेंथ को, ये वाली लेंथ को अगर हम बोल दें कि ये है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं लेट से A. तो पहले हम A कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. नीचे वाले जो सरफेस पे अगर हम देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है. अब A स्क्वायर की वैल्यू तो हमें मिल गई L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब ये हाइट भी h है. अब बड़े वाले में अगर हम लगाए तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस ऑफ A स्क्वायर. अब A स्क्वायर तो हमारे पास क्या है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है. राइट. सो इसको अगर हम रूट ले लें तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस R जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली इन दिस केस. सो वी कैन से देयरफॉर R की वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर R कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ लेंथ हाइट और ब्रेथ हमें गिवन है. तो हम सिंपली क्या करते हैं उसको लेंथ इंटू ब्रेथ 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर. ठीक है. 10 का स्क्वायर विल बी 100 प्लस 144 प्लस 196. सो देयरफॉर दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 440. यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारे पास 20.97. इसी को अगर हम आंसर में देखें तो नियरेस्ट क्लोजेस्ट आंसर मैचिंग विल बी ऑप्शन D. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.